हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आपका इलेक्ट्रिकल यात्रा के हिंदी चैनल पे स्वागत है। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल यात्रा का जो हिंदी चैनल है वो केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उन तक भौतिक विज्ञान पहुंचाई जा सके, इसके लिए बनाया गया है। ठीक है ना। तो इसमें हम हिंदी में भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और आज ये हमारा चौथा लेक्चर है सरल रेखा में गति का। ठीक है बच्चों। तो अगर आप पीछे के लेक्चर देखना चाहते हो तो नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर जाके आप पीछे के 3 लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सरल रेखा में गति और इसके अंदर भी आज पढ़ेंगे बच्चों त्वरण। ठीक है। तो एक वीडियो चलाने के पहले या वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है बच्चों, उसको मानना है आप लोगों को, और ये कि आप 2 मिनट तक जिस किसी को भी मानते हैं उनका ध्यान करें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। इसके बाद आपकी जो ग्रेस्पिंग पावर है थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, 2 मिनट तक ध्यान कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। चलिए बच्चों, तो आई होप आपने कर लिया होगा। और इसके बाद इस बच्चों, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें। बच्चों मैं ध्यान के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप ध्यान करते हैं, कुछ मिनट के लिए भी ध्यान करते हैं, जैसे अगर आप 2 मिनट के लिए ध्यान किया होगा आपने, तो आपको बहुत शांति मिली होगी और आपका जो अटेंशन है, आपका जो कैचिंग पावर है, किसी सब्जेक्ट को समझने की जो क्षमता है थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप ध्यान करके कोशिश किया कीजिए, चीज़ों को पढ़े और डेली ध्यान का एक कुछ न कुछ समय जितना भी हो सके आप ज़रूर किया कीजिए। इससे आपको शक्ति भी मिलेगी बच्चों और आप टॉपिक में जल्दी से जल्दी आप महारत हासिल कर लेंगे। जो भी कोई भी टॉपिक है उसके अंदर आपकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले त्वरण के बारे में कि भाई ये त्वरण क्या है, त्वरण क्या चीज़ है। इससे पहले बच्चों जल्दी से क्विक रिव्यू। तो जल्दी से हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो इसमें हमने गति का, सरल रेखा में गति पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने दूरी विस्थापन पढ़ लिया है, औसत वेग और औसत चाल पढ़ लिया है और साथ ही साथ हमने एक समान गति भी पिछले लेक्चर जो हमारा था लेक्चर 3 उसके अंदर पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं त्वरण के बारे में। भाई हम समझेंगे कि त्वरण क्या चीज़ होती है। ठीक है ना। तो एकदम सरल भाषा में समझेंगे बच्चों त्वरण क्या होता है। तो जिन बच्चों को मालूम है बताइए त्वरण क्या होता है। त्वरण क्या होता है बच्चों बताइए। चलिए, तो जिन बच्चों का आंसर कुछ इस तरीके से मिलता जुलता है कि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं बच्चों, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। ठीक है बच्चों। तो देखो, ये तो बात थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई की हो गई कि भाई ठीक है वेग परिवर्तन का दर है, त्वरण है। समझ में नहीं आया सर। तो पहले त्वरण लिख लो बच्चों की त्वरण का परिभाषा लिख लो, फिर हम बताते हैं कि समझ में कैसे समझना है इसको। और सिंपल एक गांव के ऐसे चाचा को भी समझाएंगे जिनको फिजिक्स में कुछ नहीं आता है, जिनको भौतिक विज्ञान में कुछ नहीं आता है, उनको हम त्वरण समझाएंगे। भाई कि त्वरण क्या होता है उस चाचा को आपको समझाने की जिम्मेदारी दी गई है जो भौतिक विज्ञान में कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है। उनको आपको समझाने की जरूरत मतलब एकदम ठीक है। वो पान खा के चाचा पूछेंगे आपसे अभी कि त्वरण क्या है। तो बच्चों इसको पहले लिख लो, इसका परिभाषा लिख लो कि त्वरण क्या होता है। त्वरण होता है वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इसकी इकाई क्या होती है बच्चों, तो इसकी जो इकाई होती है, त्वरण की जो इकाई होती है बच्चों वो होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण की जो इकाई होती है वो होता है बच्चों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब मान लो बच्चों किसी का त्वरण है, कोई वस्तु है उसका त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इससे क्या मतलब समझते हो, ये सब क्या मतलब समझते हो। जैसे मान लो चाचा कहे कि चाचा वहीं आ गए, गांव वाले चाचा पान गुड़ा के, पान जिस पत्ते पे खाए, जिस पेपर पे उस पे लिखा था एक्सेलरेशन बराबर त्वरण बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आके आपसे पूछ लिए कि भाई बताओ त्वरण क्या होता है, समझाओ हमको त्वरण क्या होता है। तो बेटा हमको गति का तो फील है, गति तो हम जानते हैं क्या होता है। गति क्या होता है, जैसे अगर गति या चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड तो हम बता सकते हैं ना। जैसे इस मार्कर का अगर गति 10 मीटर प्रति सेकंड है तो बता सकते हो कि नहीं कि 1 सेकंड ये मार्कर यहाँ तो अगले सेकंड में कहाँ होगा 10 मीटर आगे, फिर अगले सेकंड में कहाँ होगा फिर 10 मीटर आगे, 10 मीटर हर सेकंड चला। इसका क्या मतलब हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी हर सेकंड ये मार्कर जो है 10 मीटर का दूरी तय कर रहा है। समझ रहे हो, 10 मीटर का दूरी तय कर रहा है। ये तो हमको समझ में आ गया सर। इसका क्या करें, ये अगर इस मार्कर के पास 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो तो इसके साथ क्या हो रहा होगा। कोई स्कूटर है, कोई कार है, कोई बाइक है, अगर उसके पास 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो तो उसके साथ क्या हो रहा होगा। तो इसको समझने के लिए बच्चों थोड़ा सा मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ। पहले चाचा को समझाना ज़रूर है लेकिन पहले खुद तो समझ लो तब चाचा को समझाना। तो अभी देखो बच्चों इसको तोड़ के भी कुछ लोग पढ़ते हैं, इसको कहना चाहिए, इसको कहते हैं हम लोग 2 मीटर प्रति सेकंड
अगर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को तोड़ दोगे तो क्या कह सकता हूँ, 2 मीटर प्रति सेकंड। यानी ये बता रहा है कि इसकी जो वेग है वो 2 मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगा। उदाहरण से समझिए, जैसे मान लीजिए t बराबर 0 पे इस मार्कर की रफ्तार थी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब कई लोग का दिमाग तो पहले ही ठनक गया होगा कि सर t बराबर 0 पे मार्कर का रफ्तार तो 0 होना चाहिए ना, t बराबर 0 पे मार्कर का रफ्तार 10 कैसे है। तो बच्चों एक बात हम आपको बता दें कि भाई t बराबर 0 होता क्या है, पहले ये समझ लो। t बराबर 0 होता क्या, पहले ये समझ लो। अब एक बात बताओ, जैसे बेटा कार पहले से चल रही है, लेकिन जब हमने उसको देखना शुरू किया और हमने स्टॉप वॉच चालू किया, देखना शुरू किया और स्टॉप वॉच चालू किया, तो हमारे स्टॉप वॉच में जो समय हुआ वो 0 से स्टार्ट हुआ ना, तो वो 0 वो वाला 0 है ये। यानी फिजिक्स में जहाँ कहीं भी कहा जाएगा t बराबर 0, तो हम समय के समय, जब समय शुरुआत हुआ था, जब मानव सिविलाइजेशन में, मानव सभ्यता में, तब पहुँचेंगे t बराबर 0 के लिए कि भाई अब समय स्टार्ट हुआ है तो उस समय चलना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट के लिए। नहीं, किसी भी चीज़ को अगर आप देख रहे हो बच्चों, तो जब आपने उसको देखना शुरू किया वो t बराबर 0 होता है। क्योंकि t बराबर से आपने, हम ऐसा मानेंगे कि भाई आप कोई कार पहले चल रही थी, लेकिन जब आपने उसको देखना शुरू किया उस समय आपने अपने घड़ी का स्टॉप वॉच चालू किया, तो उस समय जो समय था, उस समय जो कार की या इस पेन का ही रफ्तार मान लीजिए बच्चों 10 मीटर प्रति सेकंड था। तो अगर इस पेन के पास या उस कार के पास त्वरण है, पहले आप समझो, इस कार के पास त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो t बराबर 1 सेकंड बाद इसका रफ्तार क्या हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। समझना, t बराबर 2 सेकंड जब आपके घड़ी में स्टॉप वॉच में हो रहा होगा, t बराबर 2, इसकी क्या हो जाएगा समय, इसका स्पीड 14 मीटर पर सेकंड। t बराबर 3 पर इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 16 मीटर प्रति सेकंड। t बराबर 4 पे हो जाएगा क्या, 18 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो, बुद्धि में गया। हर सेकेंड 2 मीटर प्रति सेकेंड क्या होगा, जुड़ता चला जाएगा। समझो बात को, 10 था, 2 फिर जोड़ दो 12, जोड़ना है, 12 था फिर 2 जोड़ दो 14। तो एक त्वरण क्या बताता है, इसका नाम ही तो है कि भाई वेग जो है वो प्रति सेकंड दर बताता है, वेग परिवर्तन की दर बताता है। यानी वेग प्रति सेकंड कैसे बदल रहा है उसी को हम त्वरण कह रहे हैं बच्चों। कैसे बदल रहा है, तो कैसे बदल रहा है, देखो 2 से बदल रहा है, तो हर सेकंड 2 का बढ़ोतरी हो रहा है ना रफ्तार में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये त्वरण का मतलब समझ में आ गया। अब उस चाचा को समझाना पड़ेगा, जो चाचा थे हमारे गाँव के, उनको हमको समझाना पड़ेगा भाई त्वरण। तो कैसे समझाओगे, तो पहले उनको स्पीड समझा दो कि चाचा देखो, मीटर जानते हो ना, ये रहा 1 मीटर। गांव में जाते हो जब तार वार खरीदते हो तो ऐसे नाप के दे देते हैं सब, हाथ यहाँ से यहाँ, क्या हो, उनके पास कोई स्केल नहीं, अपना स्केल बना के रखे हैं, है ना। गांव वालों के जो बनिया हैं वो ऐसे ही नाप के दे देते हैं, है ना। तो उनका स्केल अपना बना हुआ है, तो वही उनको समझा सकते हो कि मोटा मोटी आइडिया बच्चों, ये जो है आपका यहाँ से उस हाथ से लेके यहाँ तक अगर हाथ फैलाओगे तो 1 मीटर होता है, उनको आइडिया दे दो ऐसे। तो ये इनको बताओगे कि अगर मान लो चाचा किसी की रफ्तार, पहले ये समझाओ कि रफ्तार क्या होता है, तो बताओगे अगर किसी की पहले रफ्तार समझो चाचा तब त्वरण समझोगे। तो रफ्तार कैसे समझाओगे कि भाई 1 सेकंड में चाचा हर सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड अगर रफ्तार है तो हर सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, ऐसे समझा दोगे रफ्तार। तब चाचा कहेंगे हाँ रफ्तार समझ में आ गया। तब उनको त्वरण समझाओ कि चाचा अगर वही कार, वही स्कूटर अगर 10 से जा रहा है और उसके पास त्वरण अगर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 1 सेकंड बाद उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, 12। फिर 1 सेकंड बाद उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, 14। फिर 1 सेकंड बाद अगले 1 सेकंड बाद रफ्तार कितनी हो जाएगी, 16। तब चाचा कहा अरे समझ गया, हर सेकंड 2 से बढ़ जाएगी, यही कहना चाह रहे हो ना। तो त्वरण क्या बताता है, सिंपल शब्द में समझो, चाचा को समझ में आ गया, तुमको भी आना चाहिए कि त्वरण क्या कहता है सिंपल शब्दों में, कि भाई पर सेकंड कितने से वैल्यू में जो उसका मान है प्रति सेकंड जो गति का, वो कैसे बढ़ रहा है, उसी को हम त्वरण कह रहे हैं। समझ रहे हो बच्चों। अब इसी का एक भाई होता है, उसका नाम मंदन है। जब त्वरण माइनस में हो, मान लो माइनस, कब होगा माइनस में हम बताएंगे। तो जहाँ कहीं भी देख सकते हो, जहाँ कहीं भी रफ्तार रुक रहे हो, जैसे ब्रेक लगाओ, कार जा रही, ब्रेक लगाए तो रफ्तार कम होगी ना, तो ये मंदन है बच्चों। ढलान पे चढ़ रहे हो, है ना, रफ्तार से किसी चीज़ को ढलान पे चढ़ तो ऊपर जैसे जैसे चढ़ती जाएगी रफ्तार कम होती जाएगी। किसी चीज़ को ऊपर फेंको तो उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, मंदन। ये त्वरण हो गया। त्वरण का तो प्लस में वैल्यू हो तो त्वरण, और इसी को त्वरण का ही प्रकार होता है मंदन। मंदन जब वैल्यू क्या हो माइनस में, तब क्या होगा, अगर मान लो -2 मीटर प्रति सेकंड है, तब यही उदाहरण लो तो जरा, अगर मान लो t बराबर 0 में
t बराबर 0 में रफ्तार है 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो t बराबर 1 में कितना होगा? अरे बताओ, सोचो। यहाँ क्या होगा? यहाँ तो यही होगा ना, -2 मीटर प्रति सेकेंड। घबराते कहाँ हो? -10 मीटर प्रति सेकेंड, तो t बराबर 1 में कितना हो जाएगा? t बराबर 1 में हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। बोलो रे, देख लो, अब की बार -2 जुड़ेगा, जुड़ा कि नहीं? -2। t बराबर 2 में निकालो, t बराबर 2 में कितना होगा? 6 मीटर प्रति सेकेंड। t बराबर 3 में निकालो, कितना होगा? 4 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, हर सेकंड 2 से खाली कर रहा है ना, 2 से कम कर रहा है ना रफ्तार, तो 10 कम करेगा कितने सेकंड में? ऐसे भी याद रखना कि डायरेक्ट सवाल मुँह जबानी कर सकते हो। अगर 10 है, हर सेकंड 2 से खाली कर रहा है, 2 से खाली कर रहा है ना, तो एक बात बताओ, अगर 2 से हर सेकंड खाली कर रहा है तो 10 जो है कितने सेकंड में खाली कर देगा? 5 सेकंड में। ऐसे ही हमको पता है, क्योंकि भाई जब हर सेकंड वो 2 से खाली करता रहा, जब 5 में उनको 0 कर देगा। 2 से खाली कर रहा है हर सेकंड, और खाली कितना करना है? 10, तो कितने टाइम में कर देगा? 5 सेकंड में। ठीक है बच्चों, तो देखो ये बात समझ लो, अब त्वरण का मतलब समझ लो। अब मतलब समझ लिए हो तो इसको नोट कर लो, ये वाला प्रोफाइल जरूर बना लो। ये दोनों, ये वाला प्रोफाइल किसका है? इसका। ये वाला प्रोफाइल इसका है, इसका बना लो कि जीवन भर के लिए पक्का। ऐसे ना करो कि छोड़ दो बस रद्दी के पेपर में लिख के, नोटबुक वाले में लिख के छोड़ दो। देखो नोट से ही लड़ाई जीती जाएगी, नोट से ही जंग है। तो तुम्हारा नोट्स है ना, उसी से जंग जीतोगे। नहीं तो लास्ट में पता चला कि भाई उठा ले कोई और किताब, फिर बाद में उठा ले कोई और किताब। कुछ कॉन्सेप्ट इस किताब से पढ़े, कुछ उस किताब से पढ़े, लो काम हो गया। दोनों अंड का बंड पढ़ा दिए, बस काम हो गया। यहाँ इसीलिए कहते हैं कि अपना नोट्स जो है वो की होता है। एग्ज़ाम निकलेगा तो अपने नोट से, किसी और के नोट से नहीं, है ना, किताब से निकलेगा। तो अपना नोट बढ़िया से बनाओ। जितना पढ़ा रहे हैं सब चीज़ का A to Z नोट बनाते रहो। पूरा 11-12 पढ़ाएंगे यहाँ पे नोट, लेकिन बढ़िया से बनाओ। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। ठीक है, तो नोट कर लिए। अगर नोट नहीं किया तो पीछे, फिर थोड़ा सा पीछे करके रोक के फिर नोट कर लो। ठीक है, अब आगे चलो। अब हम पढ़ेंगे त्वरण के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे त्वरण के प्रकार। ठीक है, त्वरण के प्रकार। भाई त्वरण कितने प्रकार का होता है? देखो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का त्वरण होता है। एक होता है एक समान त्वरण, और जो दूसरा होता है वो होता है असमान त्वरण। असमान त्वरण 2 तरीके का त्वरण होता है, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। अब सुनो बात, एक समान त्वरण में क्या होगा? एक बार बताए हैं, एक समान गति भी बताएं, कंफ्यूज मत हो जाना। एक समान गति में वेग नियत रहता है, त्वरण शून्य रहता है। क्योंकि जब वेग नियत होगा, नियत होने का मतलब बदलेगा नहीं। अगर वेग नहीं बदलेगा तो त्वरण आएगा ही नहीं, क्योंकि त्वरण वेग बदलने की तो दर है। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि वेग की वैल्यू अगर नियत है, यानी वस्तु अगर एक समान गति में है, तो उसका त्वरण कितना होगा? 0। भूलना नहीं, यहाँ हम अलग टॉपिक पढ़ा रहे हैं। एक त्वरण के अंदर हम पढ़ा रहे हैं एक समान त्वरण। तो यहाँ देखो क्या होगा, अगर त्वरण का जो मान है, ए से इसको कर रहे हैं, ए में कहेंगे कि अंग्रेजी में इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, इसीलिए इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं त्वरण को। समझ रहे हो बात? अंग्रेजी में इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, इसलिए ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो एक समान त्वरण को क्या कहते हैं? एक समान त्वरण का मतलब क्या है कि अगर ए का वैल्यू नियत रहे, तब तो एक समान त्वरण। ए का वैल्यू नियत ना रहे तब असमान त्वरण। ए का वैल्यू नियत जो है, ए का वैल्यू नियत नहीं रहे, ऐसे लगाई दिए, नियत नहीं रहे तो कौन सा? फिर असमान त्वरण। उदाहरण समझो इसको। इसका उदाहरण जैसे अभी लिए थे ना, ए का वैल्यू था 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, चाहे -2 लिए थे, याद करो अभी। चाहे ए का वैल्यू और भी कुछ ले लो, बस शर्त इतनी है कि नियत रहनी चाहिए। बस नियत रहनी चाहिए, कुछ भी ले लो, मतलब माइनस ले लो, प्लस ले लो, माइनस प्लस, बस बदलनी नहीं चाहिए। हमेशा 2 तो 2, 10 तो 10, हमेशा गाड़ी आगे बढ़ती रहे लेकिन 10 ही रहे। यानी 10 ही रहने का मतलब हर सेकंड 10 ही से रफ्तार बढ़े उसका। हाँ, तो ये होगा नियत। लेकिन यहाँ भाई, यहाँ तो देखो कुछ न कुछ तुम्हारे हाथ पाँव फूलने वाली चीज़ें आ जाएंगी। देखो कैसे, यहाँ आ जाएगा a बराबर 2t। लो
टी का वैल्यू 1 सेकंड पे त्वरण 2 है, टी का वैल्यू 2 सेकंड पे त्वरण 4 है, टी का वैल्यू 3 सेकंड पे त्वरण 6 है। लो, ये हो गया असमान त्वरण। देखेंगे कैसे होगा, चिंता मत करो, सब एकदम आराम से पढ़ाएंगे, रिलैक्स। फिर उसके बाद दूसरा, जैसे मान लो इसी में अगर मान लो टी स्क्वायर प्लस 2t, कुछ भी हो जाए, जब अत्याचार होना ही है तो कुछ भी अत्याचार हो, क्या फ़र्क पड़ता है हमको। एक्स स्क्वायर प्लस 2x सब ला दो, वी स्क्वायर प्लस 2v, सब हाथ पाँव ना फूले तुम्हारे, ठीक है। अभी बताएंगे ये सब, बहुत आराम से बहुत प्रेम से पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, सब आ जाएगा एकदम। बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो, सब चीज़ दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है ना। तो अभी देखो, ये एक समान त्वरण है, ये असमान त्वरण है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद हम ये पढ़ाएंगे, लेकिन इसको पढ़ाने से पहले ना हमको तुमको एक चीज़ पढ़ाना होगा, उसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस में जानते हो क्या चीज़ पढ़ाना पड़ेगा? समाकलन और अवकलन। अब सुनो, जो लोग 11वीं में हो तो नाम तो जाके सुनोगे इसका 12वीं में, है ना, लेकिन अत्याचार फिजिक्स में होना है 11वीं में, भौतिक विज्ञान में आ गया 11वीं में, और मैथ में आया 12वीं में। थोड़ा सा दिक्कत है, जो चीज़ यहाँ पढ़ोगे इसमें ज़रूरत पड़ेगी समाकलन और अवकलन की, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की, पड़ेगी ज़रूरत। तब क्या होगा, कैसे कैसे गाड़ी पार होगी, इसमें कैसे जाओगे, तो चिंता ना करो, हम पढ़ाएंगे इसमें आपको समाकलन और अवकलन, ठीक है। इसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे क्या होता है बच्चों, अवकलन क्या होता है और समाकलन क्या होता है, अवकलन और समाकलन क्या होता है, समझे। हम पढ़ाएंगे बच्चों आपको इसमें। एक बार बता दे रहा हूँ कि हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना भौतिक विज्ञान में इस्तेमाल हो, उतना ही पढ़ाएंगे। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है बच्चों, लेकिन हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना भौतिक विज्ञान में इस्तेमाल हो। और एक बात और बताते हैं हम, बहुत काम की बात बता रहे हैं, याद रखना। भौतिक विज्ञान अगर पढ़ना चाहते हो जीवन में आगे, तो 2 बात मेरी याद रखना। अगर भौतिक विज्ञान पढ़ना चाहते हो और तुम्हें 2 चीज़ नहीं आती है, तो तुम्हें भौतिक विज्ञान हमेशा कठिन ही बना रहेगा। 2 चीज़ अगर तुमको नहीं आती, जानते हो क्या? एक को जैसे अवकलन समाकलन, इसे वो चाहे कैलकुलस कहो, ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या, जो इस चैप्टर में पढ़ाएंगे हम, सरल रेखा में गति में जो पढ़ाएंगे, अब से 2-3 लेक्चर बाद जो पढ़ाएंगे वो समाकलन और अवकलन। और एक बात और सुनो, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है सदिश राशि और अदिश राशि। तो अदिश को तो छोड़ो, सदिश को, जिसका सदिश में हाथ पांव टाइट है, जिसका सदिश राशि और कैलकुलस में हाथ टाइट है ना, तो उसकी फिजिक्स हमेशा टाइट ही रहती है। और जिसका इन दोनों में हाथ ढीला है ना, ढीला मतलब समझ रहे हो ना, चलता है जिसका हाथ इन दोनों चीज़ में, उसके लिए फिजिक्स 60 से 70%। 11वीं की छोड़ो, 12वीं की, दोनों की बात बता रहा हूँ कि भाई हर जगह तुम्हें घूम फिर के सवाल कठिन होगा तो समाकलन अवकलन मिल जाएगा, घूम फिर के वहीं आ जाएगा, ठीक है। अगर उष्मागतिकी का 2-4 डिराइवेशन करना है, 2-4 चीज़ों को सिद्ध करनी है, तो इसी का इस्तेमाल करना है, बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल करना है। हाँ, अब कहीं भी जोड़ोगे, फोर्स जोड़ना है, वेलोसिटी जोड़ना है, बल को जोड़ना है, वेग को जोड़ना है, कहीं भी बलाघूर्ण को जोड़ना है, सब चीज़ जोड़ना है, सब जगह लग जाएगा सदिश राशि का जोड़। तो 2 चीज़ समझ लेना, एक चीज़ इस चैप्टर में, एक चीज़ इसके बाद वाले चैप्टर में। इसलिए ये चैप्टर थोड़ा लंबा भी जाए ना तो घबराना मत, नींव तैयार हो रहा है, 2 साल के लिए नींव तैयार हो रहा है। तो ये चैप्टर अगर थोड़ा लंबा भी जाता है तो बिल्कुल मत घबराना, लेकिन एकदम बने रहो इसके साथ। इन दोनों ये जो समाकलन अवकलन है, एकदम बच्चों जैसा पढ़ाएंगे। हम मानेंगे कि तुमको कुछ नहीं आता, और हम गांव की स्थिति जानते हैं, गांव में पढ़े हैं कि कितना पढ़ाए हैं, कितना बेस बनाए हैं लोग, हमको मालूम बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। जब तुम बस साथ रहना, जहाँ कहीं भी दिक्कत परेशानी हो मेल बता देंगे, और बाकी फेसबुक पर ग्रुप बना देंगे, उसमें आके ज्वाइन कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, इसकी बात तो बता दिए, भूमिका तो बता दिए, जब समय आएगा तब इसको देखेंगे। अब हम पूरा का पूरा जो अपना फोकस रखेंगे ना बच्चों, पूरा फोकस इससे हटाएंगे अभी, और इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या होता है बच्चों, गति का समीकरण। इसमें क्या होता है, गति का समीकरण। इसमें होता है गति का समीकरण, गति का समीकरण। अब गति का समीकरण 3 होते हैं, जैसे बच्चों एक और होता है v = u + at। कुछ लोग 9वीं में हल्का हल्का याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा कोनो बात नहीं। देखो, दूसरा होता है बच्चों s = ut, बस लिखते जाओ, ut यानी u × t है,
प्लस जहाँ पे ये देखो ना ए गुड़े टी है, ए गुड़े टी है, कुछ नहीं लगाया तो मतलब गुड़ा है, प्लस हाफ, एकदम केयरफुली लिख लेना है इसको, हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो सूत्र है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा सूत्र है। अब एक बार बता रहे हैं तुमको इसका हम प्रूफ भी, ये कैसे आता है इसको सिद्ध भी करना सिखाएंगे, ठीक है। एक 3 तरीके होते हैं इसको सिद्ध करने के, एक ग्राफ वाला, एक ऐसे ही गणितीय रूप होता है, और एक जो है समाकलन और अवकलन से सिद्ध करना होता है। तीनों बताएंगे, लेकिन पहले इनके ऊपर न्यूमेरिकल कराएंगे। पहले जिनका जो वास्तविक काम है वो तो देख लो, और जब अगर रिटेन एग्ज़ाम होई, अगर रिटेन एग्ज़ाम आपके स्कूल में होगा, लिखने वाला एग्ज़ाम, तब जाके इनका सिद्धांतिक प्रूफ आएगा। लेकिन जितना भी कंपटीशन पढ़ोगे सब में तो इनका प्रैक्टिकल यूज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पढ़ाएंगे, फिर इनको सिद्ध करना सिखाएंगे। कैलकुलस पढ़ाने के बाद तब एकदम सिद्ध करना सिखाएंगे। कैलकुलस पढ़ाएंगे, फिर ग्राफ पढ़ाएंगे, उसके बाद इन तीनों को सिद्ध करना बताएंगे। छोटी चीज़ है, चिंता ना करो, ठीक है। तो पहले देख लो यहाँ कौन सी चीज़ क्या क्या है, ये मिटा रहे हैं इधर का, फिर देख लो ज़रा कौन सी चीज़ क्या है। देखो अब देखो कौन सी चीज़ क्या है। तो v जो है, ध्यान से लिखो, v है अंतिम वेग। v क्या है? v है अंतिम वेग, v है अंतिम वेग, ठीक। u को लिखो, u क्या है? u है प्रारंभिक वेग, u क्या है? u है प्रारंभिक वेग। v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, ठीक। a को लिखो, a क्या है? a है त्वरण, a बच्चों त्वरण। अच्छा, s को लिखो, s क्या है? s है विस्थापन, s क्या है? s है विस्थापन, ठीक। t को लिखो, t क्या है? t है समय, t क्या है? t है समय। तो अब एक बात सुनो, लिख लो पहले लिखो इसको, तो रोक लो, लिख लो। अगर रोक लो, जहाँ वीडियो लगेगी आगे जा रहा है रोक लो, फिर लिख लो, थोड़ा सा पीछे करके लिख लो, ठीक है, लेकिन रोक के लिखो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, लिख लिए? अब सुनो मेरी बात, यहाँ कितनी चीज़ें हैं गिनो तो ज़रा, 1 2 3 4 5, कई चीज़ है? 5। यानी इस 5 चीज़ों में ये 3 इक्वेशन बना हुआ है, इन 5 चीज़ों में ये 3 इक्वेशन बना हुआ है ना, 3 इक्वेशन बना है, देख लो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और ये 3 इक्वेशन है, और ये 5 चीज़ों में बना हुआ है, ठीक। ये तीनों के तीनों इक्वेशन तभी इस्तेमाल होंगे जब एक समान त्वरण हो, याद रखना ये बात। अगर एक समान त्वरण नहीं है तो आप इन इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते, समझ गए। अगर त्वरण एक समान नहीं है तो फिर उधर आ जाओ समाकलन और अवकलन में, सामना करो समाकलन और अवकलन का। यहाँ ये जो 3 इक्वेशन हैं, इनका इस्तेमाल तभी कर सकते हो जब त्वरण का वैल्यू नियत हो, त्वरण का वैल्यू नियत हो, मतलब बदले नहीं, यानी ऐसी हो कुछ त्वरण ऐसे, तब इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा मत कर देना कि a का वैल्यू 2t दिया है और उसमें घसीट दिए, ये कल्याण है तुम्हारा, फिर ऐसा ना करना कभी। और एक बात और बता रहे हैं हम, ध्यान से समझना इसको। यहाँ 5 चीज़ें और 3 इक्वेशन है ना, 5 चीज़ 3 इक्वेशन। अगर इन 5 में से, नोट करो, नोट लिखो, नोट, कि अगर इन 5 में से 3 चीज़ें हमें मालूम हो, लिखो नोट में, अगर इन 5 में से 3 चीज़ें हमें मालूम हो तो हम बची हुई 2 चीज़ों को समीकरण का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अगर इन 5 चीज़ों में से हमें 3 चीज़ें मालूम हो तो बची हुई 2 चीज़ों को हम समीकरण का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। लिखो, ध्यान से लिखो कि अगर इन 5 चीज़ों में से 3 चीज़ें मालूम हो तो बची हुई 2 चीज़ों को हम समीकरण का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। मतलब सुनो, अब यह होगा कि मान लो कि सवाल में पहले सवाल दिया होगा, तो सवाल के अंदर कहते हैं बच्चे कि सर समझ में तो आता है लेकिन फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं होता है, न्यूमेरिकल में बहुत हाथ टाइट है। सर तुम्हारा भी हाथ टाइट है न्यूमेरिकल में, तो समझ लो बात करके कि हाथ ढीला करो। कैसे? सवाल में से पहले 3 चीज़ खोजो, क्या क्या, कोई भी 3 चीज़ जो सवाल में मिल जाए। जैसे मान लो मुझे मिल गया VUS, 3 चीज़ मिल गया, ये V मिल गया, U मिल गया, S सवाल में दिया है, अभी सवाल कराएंगे, चिंता मत करो। तो अगर मेरे को A और T पूछे तो आराम से निकाल सकता हूँ।
VUS दिया है तो अंतिम वाले समीकरण का यूज करूँगा, तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, VUS दिया है ना तो A आ जाएगा। देखो V दिया है, U दिया है, S दिया है, तो A आ जाएगा यहाँ से। समझ रहे ना बात को, मतलब A आ गया। अब फिर दूसरा चीज़ क्या निकलना है, T, और अगर T आ गया तो फिर इसमें से ये वाला यूज कर लूँगा या ये वाला, तो फिर आ जाएगा आपका T आ जाएगा। कैसे, देखो V दिया है, U दिया है, A मैंने लास्ट वाले से निकाल दिया, T यहाँ से आ जाएगा। तो मैं ये बस उदाहरण समझ रहा हूँ, चिंता मत करो, अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो बताएंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर 5 चीज़ में से 3 चीज़ पता हो तो बची हुई 2 चीज़ निकाल सकते हो। इतना पहले अपने दिमाग में एकदम बैठा लो। और एक बात और कह रहे हैं कि V इक्वल टू यू प्लस AT, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। और अगर मतलब आज के वीडियो में तो देख के काम चला लेना इसको, लेकिन अगर अगले वीडियो में याद ना हो तो खुद मुर्गा बन जाना। वीडियो देखना मत, मेरा मुर्गा बन के वीडियो मत देखना। जब तक याद ना हो जाए वीडियो मत देखना, मुर्गा बन के रहना, क्योंकि इसको बिना याद किए वीडियो मत देखना। अगला बता दे रहे हैं पहले ही, ठीक है। तो इसको तो याद करना ही है, सबको याद होना चाहिए, कंठस्थ सबको याद होना चाहिए। अपने आप से बोलो, लिखो और बोलो, याद करो इसको। आज तो न्यूमेरिकल कराएंगे, देख देख के कर लेना। कल से ये काम नहीं चलेगा, कल से तो एकदम कंठस्थ सर ये वाला लगेगा, समझ गए। तो चलो अब न्यूमेरिकल करने की बारी है। स्क्रीन पे न्यूमेरिकल दिखता जाएगा, स्क्रीन यहाँ जो चल रही है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे अपने न्यूमेरिकल दिखता जाएगा। उस न्यूमेरिकल का पहला न्यूमेरिकल हम करके बताएंगे आपको, क्योंकि नए हो। दूसरे न्यूमेरिकल से अपना हाथ ढीला कर लेना। तो अब जो सवाल स्क्रीन पे चल रहा है उसको देखो। एक कार प्रारंभ के पश्चात 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से चलती है, तो 3 सेकंड बाद उसकी चाल और तय की गई दूरी बताएं। समझ गए, सवाल देख रहे हो, देख लो सवाल। तो अब देखो इस सवाल से क्या करोगे, नोट कर लो पहले सवाल। अपने नोटबुक में उतारो सवाल, नोटबुक में उतारो, उसके बाद बात करना। उतर गया नोटबुक में, अब खोजो इसमें कि जो 5 चीज़ बताया उसमें से क्या क्या चीज़ दिया है, खोजो तो ज़रा। तो देखो क्या दिया है कि भाई पहली चीज़ तो साफ साफ दिख रही है, ए का मान दिया है। ए का मान कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है ना। ए क्या है, त्वरण, त्वरण दिया है, देखो सवाल में त्वरण दिया है ना सवाल में। अब चलो दूसरी बात क्या दी है, समय दे दिया है भाई, लिखते चलो, धैर्य रखा करो, पहले ही मत सवाल देख के फिर आइंस्टीन बन जाया करो। लिखा करो क्या क्या दिया है और उसके बाद आगे बढ़ा करो, ठीक है। अब भाई 2 ही चीज़ दिया, दिमाग खराब, 2 चीज़ दिया। तीसरी चीज़ हम तो बताया था भाई तुमको 3 चीज़ चाहिए, और अगर कभी 3 चीज़ नहीं दिया होगा तो मान लेंगे, लेकिन 3 चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। फिर अब क्या करें, 2 चीज़ दिया तो देखो कभी कभी बुद्धि का इस्तेमाल अपने कर लेना चाहिए कि बोला है ना कार प्रारंभ होने के पश्चात। तो जब कार प्रारंभ होगी तो किससे होगी, 10 से कि 0 से। अगर कार प्रारंभ हो रही तो किससे होगी, 0 से। तो u का मान कितना होगा, 0। लो बस, अब 3 चीज़ मिल गया ना, अब सवाल कोई दिक्कत नहीं, अब हो जाएगा। हम बोले थे ना 3 चीज़ खोजो, खोज ली 3 चीज़। अब चलो अब क्या किया जाए, क्या पूछा है पहले, भी पूछा है। सोचो अब कौन सा, तीनों फार्मूले को देखो, पेपर में जो नोट किए हो ना नोटबुक में, देखो तीनों फार्मूले को, कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें A, T, U और V है। क्योंकि देखो 3 चीज़ दिया है, चौथी चीज़ V जो है वो नहीं दिया है, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें, पहला फार्मूला देखो क्या है, पहला फार्मूला है V बराबर U प्लस AT। कैसे पता चला सर आपको, कैसे पता चला मेरे को, यहाँ देखो A दिया है, T दिया है, U दिया है, V नहीं दिया है, तो ऐसे ही निकालेंगे हम। देख लेंगे भाई हमारी दी हर इक्वेशन में 4 चीज़ें हैं, हर इक्वेशन में 4 चीज़ें हैं। ध्यान से देखो हर इक्वेशन को, उसमें से तुम्हें देखना है कि कौन सी इक्वेशन ऐसी जिसमें मेरी 3 चीज़ें दी हैं और चौथी चीज़ पूछी है। तो मैंने पहला निकाल लिया कि मेरी 3 चीज़ें दी हैं, चौथी चीज़ पूछी है। लो तो निपटा देते हैं इनको। तो V का वैल्यू कितना होगा, 0, A का वैल्यू कितना हो गया, 2, और T का वैल्यू कितना हो गया, 3। तो कितना आ जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड। हो गया ना। ऐसे भी हमको मालूम था, पता है कैसे तुमको, बुद्धि ऐसे ही मालूम था। जानते हो कैसे, एक्सेलरेशन का मान कितना था, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते थे ना, क्या लिख सकते थे, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर हर सेकंड रफ्तार कितने से बढ़ता है, 2 से, तो 0 से शुरू हो रहा है। तो 1 सेकंड बाद रफ्तार कितना होता है, 2, 2 सेकंड बाद रफ्तार कितना होता है, 4, 3 सेकंड बाद रफ्तार कितना होता है, 6। क्योंकि त्वरण यही तो बताता है कि हर सेकंड रफ्तार कितने से जुड़ता है। तो 3 सेकंड बाद तो मुँह ज़बानी बता सकते थे 6 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसका भी इस्तेमाल आना चाहिए, मुँह ज़बानी वेलोसिटी, वेग तो हमेशा मुँह ज़बानी बता सकते हैं। ये बात हम कहते हैं
कि वेग हो तो आप मुँह ज़बानी बता सकते हो, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए आपको इसके जो समीकरण है उस पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ क्या बता दिए, दूसरी चीज़ क्या पूछी है, दूसरी चीज़ पूछी है दूरी बताओ, तय की गई दूरी। तो हम इसके लिए क्या करें, ये वाला फार्मूला यूज कर लें, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला यूज कर लें। ठीक है, अब फिर कहेंगे कुछ लोग सर ये गलत बात, क्यों गलत बात भाई, बोलोगे सर इसमें तो s आपने विस्थापन लिखवाया है, पीछे जो आपने पढ़ा है उसमें तो s विस्थापन लिखवाया है और यहाँ दूरी पूछी गई है, तो आप कैसे यूज कर लो विस्थापन वाला फार्मूला, ये सूत्र तो आपने विस्थापन के लिए बताया है, लिखवाया। तो हम कहेंगे उस बच्चे से कि बेटा जब कार सीधी रेखा में जा रही हो, कार जब सीधी रेखा में जा रही हो तो दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं। दूरी और विस्थापन बराबर कब होते हैं, जब कोई भी पार्टिकल सीधी रेखा में गति करे। अगर कोई पार्टिकल सीधी रेखा में चलता है तो उसका दूरी और विस्थापन बराबर होता है, इसलिए मैं दूरी निकाल सकता हूँ। और सीधी रेखा में चले तो चाल और वेग भी, उनका परिमाण बराबर, मान एक दूसरे के बराबर होगा, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज मैं चाल और दूरी निकालने के लिए भी कर सकता हूँ। लेकिन कब तक, सवाल उठता है कब तक, जब तक वो घूमे नहीं। और जिस दिन वो घूम गया उस दिन आप नहीं कर सकते, डायरेक्ट लगाने की परमिशन नहीं दूंगा मैं, तब तोड़ के लगा सकते हैं, तब भी लगाएंगे तोड़ के बताएंगे। ठीक है, तो अभी लगा सकता हूँ, चिल करो। अभी दूरी निकालना है तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो देखो s निकालना है, u का मान कितना है सवाल में, देखो जरा s u का मान कितना है 0। अच्छा, समय का मान कितना है तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो नहीं तो कुछ लोग का कन्फ्यूजन हो जाएगा। 0 गुणे 3 यू टी है ना, u का मान 0 प्लस 3 प्लस हाफ फॉर्मूले में है। a का मान कितना है देखो, a का मान है 2, a का मान है 2 गुणे t का मान कितना है, t का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक, अब s का वैल्यू कितना आ गया बताओ, सॉल्व करो इसको, 2 कट गया, s का वैल्यू कितना आ गया 9 मीटर। समझ गए, यही दोनों उत्तर है। नोट कर लो इसको, पहले नोट कर, एक आध अच्छे से नोट कर लिया करो, ये कभी भूलो भटको तो आके यूज कर लेना। अब एक बात और हम कह रहे हैं कि एक कुछ लोग को ये फार्मूला पता होगा कि भाई जो दूरी बटे होती है ना, दूरी होता है, दूरी क्या होता है, चाल गुणे समय, कुछ लोग को ये याद होगा। तो हम एक बार बता दें हाँ, मतलब एकदम आप लोग से विनती कर रहे हैं, ये फार्मूला तभी लगाइएगा जब चाल नियत हो, चाल एक समान चाल से कोई चले, यहाँ त्वरण है, चाल एक समान नहीं है, तो हाँ ये आपका फार्मूला ना फेल है। ये फार्मूला तभी लगाइएगा दूरी बराबर चाल बटे समय जब आपका चाल नियत हो, याद रखिएगा, बता दे रहे हैं हम पहले। ठीक है, अगर ये फार्मूला यहाँ काम नहीं करेगा जहाँ त्वरण है, बस याद रखिएगा। अगला सवाल अपने स्क्रीन पे देखिए और उसको हल करिए। अगला सवाल अपने स्क्रीन पे देखिए और उसको हल करिए। तो बच्चों हल करने के लिए आप पॉज का बटन दबा दीजिए और सवाल को हल कीजिए। अब हल हो जाए तब इसका सोल्यूशन मैं जो करने जा रहा हूँ वो देखिए। ठीक है, देखो बच्चों इस सवाल में क्या कर रहा है, यदि एक कार एक समान त्वरण से प्रारंभ होने के पश्चात जब 30 मीटर की चाल हासिल करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी 45 मीटर होती है, तो बताइए उसके त्वरण और समय का मान क्या है। ठीक, इन्होंने बोला भाई एक कार, तो लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। एक कार प्रारंभ होने के पश्चात, तो लो u का मान कितना होगा 0। दूसरी बात दे रखा है कि v का मान दे रहा है कि प्रारंभ होने के पश्चात जब 30 मीटर की चाल प्रति सेकंड की चाल हासिल करती है, तो यानी v का मान कितना हो गया, v का मान हो गया 30, v का मान हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब आगे चलो, फिर जो है s का मान कितना दे रखा है, s का मान दे रखा है 45, s का मान 45 दे रखा। पूछा क्या क्या है, पूछा क्या है, पूछा है a और पूछा है t कि भाई कार का a और t बताइए। तो फिर वही बात, सवाल में 3 चीज़ दे दिया है, 2 चीज़ निकालना है। दिमाग लगाओ अपना, कैसे दिमाग लगाए हो दिमाग, अंतिम वाला समीकरण यूज कर लो। अंतिम वाला समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, इसका इस्तेमाल कर लो। तो v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू कितना निकालो, दिया हुआ है v का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर बटे u का स्क्वायर, तो u का स्क्वायर तो 0 ही है, तो इसका स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 गुणे a का मान नहीं मालूम है ना, छोड़ दो ऐसे ही, a का मान नहीं मालूम है, s का मान कितना है, s का मान है 45। ठीक, यहाँ से देखो एक आएगा 900 बटे कितना होगा 45 दूना 90, 90a, तो काट दो ऐसे, कितनी बार में जाएगा, a बराबर आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
ए बराबर क्या आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, ए बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब सुनो इसके बाद अब क्या निकालना है, अब निकालना है टी। तो पहला वाला समीकरण यूज कर लिया जाए, सबसे आसान वही होगा। तो v का वैल्यू कितना है, अब ये वाला यूज कर लेते हैं टी के लिए। v बराबर होता है ना u प्लस ए टी। वी बराबर कितना होता है u प्लस ए टी। तो v का वैल्यू कितना है 30, u का वैल्यू कितना है 0। देख लो यहाँ v का वैल्यू 30, u का वैल्यू 0 प्लस ए का वैल्यू अभी निकाले हो यहाँ 10 अगुड़े टी का मान कितना है, टी का मान ही तो निकालना है टी। तो देखो यहाँ से कितना होगा 10 टी बराबर 30। ठीक, तो टी का मान कितना गया, टी का मान आ गया 3 सेकेंड। टी का मान कितना गया 3 सेकेंड। लो हो गया, हल हो गया। हाथ ढीला हो रहा है ना, हल हो गया ना। चलो आगे, चलो आगे बच्चों। अब जो स्क्रीन पे अगला सवाल दिख रहा है, रोको वीडियो को और उसको हल करो। तो देखो इस सवाल में क्या कह रहा है, यदि कोई कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और ब्रेक लगाने पर 3 मीटर की दूरी तय करके रुक जाती है, तो बताइए उसके मंदन और समय का मान क्या होगा। हाँ भाई, ब्रेक लगा है तो कार रुक रही है और शुरू में जा रही है 90 से, यानी कार जा रही थी कैसे, ये कार है, ये 90 से जा रही है, 90 से जा रही है। अचानक बुढ़िया अम्मा को देख लिया रोड क्रॉस करते हुए, ब्रेक लगाया, 3 मीटर की दूरी चल के ब्रेक लगाते हुए तुरंत ही थोड़ी रुक जाती है। अगर रफ्तार बहुत ज़्यादा है तो ब्रेक लगाने में कुछ दूरी चल के ही रुकोगे। और अगर तुम्हारे दूरी के बीच में कोई आ गया, जैसे हम अहिंसकवादी हैं, हम हिंसा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बुढ़िया अम्मा बची रहें, लेकिन अगर बीच में आ जाती तो फिर दिक्कत हो जाता है ज़्यादा। ठीक है ना, तो अभी हम मान रहे हैं कि ऐसा है। ब्रेक लगाने के बाद ये रुक गया, तो देखो इसका v कितना हो गया 0, इसका शुरू में रफ्तार कितना था 90, तो ये u का वैल्यू कितना हो गया, u का वैल्यू हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया ना, u का मान हो गया 90, v का मान कितना होगा 0, क्योंकि देखो ब्रेक लगाने से पहले जो रफ्तार था वही u है, ब्रेक लगाने के बाद ही तो मंदन आया। मंदन क्या करता है, रफ्तार को रोकता है। तो बेटा v का वैल्यू आ गया u, s का वैल्यू कितना है 3 मीटर। तो यहाँ से त्वरण निकाल सकते हो, त्वरण निकाल सकते हो, लेकिन एक समस्या है यहाँ, पहले इसको बदलो मीटर प्रति सेकंड में। तो जो लोग हैं, जिन लोगों को ये नहीं बदलने आता है, मैं बता दूँ, अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो इसके लिए आपको 5/18 से गुणा करना होता है। अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में आंसर चाहिए तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो इसको गुणा करो तो 5, तो कितना आएगा 25 मीटर पर सेकंड। सब चीज़ मीटर पर सेकंड होगी, यहाँ मीटर में दिया, मीटर पर सेकंड में डालो। अब क्या निकालना है तुम्हें, मंदन ए निकालना है। तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है ए, तुम्हें निकालना है टी। तो निकाल लो, फिर कौन सा समीकरण लगाओगे ए निकालने को के लिए, फिर तीसरा इक्वेशन यूज कर लो। तीसरा इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये है, इसको यूज कर लो। v का वैल्यू कितना है 0, क्योंकि ब्रेक लगाओगे तो लास्ट में रुकेगी ना। u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू 25 का स्क्वायर और प्लस 2a गुड़े s का वैल्यू कितना है 3। तो देखो यहाँ से कितना आएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है ना। तो अगर ये 0 बराबर 625 प्लस 6a, तो a का मान कितना आएगा, इसी को ऊपर हल कर रहे हैं। a का मान 625 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो -625/6। अब इसका जो भी हल है, हल करके आए, यही क्या होगा बच्चों a। और ये माइनस में आया, सही आया कि गलत आया, क्योंकि मंदन है तो माइनस में आना ही चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और अगर मंदन अपने से दिया रहे, मान लो मैं कहता मंदन इतने का है, तो आप भी फार्मूले में डालते समय माइनस के साथ डालना। अगर त्वरण है तो प्लस के साथ, अगर मंदन है तो आप भी ये बात याद रखिएगा। अगर यहाँ तो पूछा है तो अपने आप आया, लेकिन अगर मंदन है तो आप ए का, जब अगर आपको बोले कि मंदन 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का है, तो ए का वैल्यू फार्मूले में पुट करते समय -4 पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देख लिए, तो ए का वैल्यू आ गया -625/, जो भी इसका सॉल्व करके आए बच्चों आंसर वही होगा। अच्छा, समय का मान क्या होगा, तो समय निकालने के लिए फिर ये लगा लेना, v बराबर u प्लस ए टी। तो देखो v का वैल्यू 0 हो गया, u का वैल्यू कितना है 25 -625/6 गुणे टी। यहाँ से निकाल लेना बच्चों, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा -25 इधर ले आ दो इसको, 625/6 गुणे टी, 625/6। तो काटोगे वैसे माइनस से माइनस कट जाएगा, या 25 बार में कट जाएंगे। तो समय का मान कितना आएगा, समय का मान निकालोगे तो आएगा 6/25 सेकेंड। ये किस में आएगा, ये सेकेंड में आएगा। ठीक है, 6/25 सेकेंड। ठीक है,
तो ये उत्तर भी आप देख लो, मिला लो बच्चों, बहुत आसान है। बस ये मैंने डेटा अपनी तरफ से दिया है, इसीलिए इतना ख़राब मतलब वैल्यू आई है, नहीं तो आपको एग्ज़ाम अगर आएगा तो थोड़ा हो सकता है अच्छी वैल्यू आए, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको घर से ट्राई करके आना। देखो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, वीडियो को रोको और उस क्वेश्चन को नोट करो, और ये होमवर्क है। जिन बच्चों से हो जाए बहुत बेहतरीन बात है, ठीक है, जिन बच्चों से हो जाए बहुत बेहतरीन बात है, इसको घर से करके आना। अब अगली क्लास में ये पूरा रिवाइज करके आना, और वो जो तीनों फार्मूले कंठस्थ करके आना, ठीक है। उनके ऊपर अब थोड़ा लेवल बढ़ा के न्यूमेरिकल करेंगे, रिवीजन करके आना है इसका, ओके। अब लेवल बढ़ाएंगे और न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा बच्चों ये, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम दोनों लोग जुड़े कैसे रहेंगे। तो इतनी सारी फिजिक्स को जो मस्ती में फिजिक्स पढ़ रहे हो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, और जो घंटी है ना, घंटी को भी दबाओ। और एक बात और बता रहे हैं, पहले तो लाइक करो कि तुम्हारे जैसे और बच्चों के पास पहुँचे ये, तो लाइक भी करो। लाइक नहीं करोगे तो खो जाएगा, फिर तुम ही लोगे। अरे यार थोड़ा सा दूसरों का भी भला करो, ठीक है बच्चों। तो इसको लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन दबाओ, नोटिफिकेशन जो घंटी है उसको दबाओ, ताकि हमसे आप जुड़े रहो, ठीक है। तो हमारी तरफ से इतनी ही, बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी से रहो, चैन से रहो।